अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ फ़कीर निसार अहमद बलोच साहब मौजूद हैं। साईं खट बस्ती में रूहानी तलबा जमात में भी काम कर चुके हैं, जमात इस्लामी मुस्लिम में भी काम कर चुके हैं। साईं माशाल्लाह खलीफा साईं रहमतुल्लाह कुरैशी साहब से शुरू से, जब खलीफा कुरैशी साहब लहरी में आए थे तो साईं उस टाइम साईं के साथ थे। तो आज साईं से खलीफा कुरैशी साहब के हवाले से कुछ यादें ताज़ा करेंगे और साईं से हाल हवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साईं जी। वालेकुम सलाम। साईं जी, आप पहली बार जमात में कैसे इन हुए? जी हमारी जो फ़कीरी जमात है इसमें आप पहली बार कैसे इन? यार, यानी कि यहाँ पर तो यानी कि मेरे मामू थे, तो यानी कि अब्दुल मजीद जलाली साहब, वो सोना साईं के दौर के हैं, और हमारे यानी रिश्तेदार लाला हनीफ साहब, वो भी सोना साईं के दौर के हैं। तो यानी कि सजन साईं के दौर में सोना साईं का जो पहला सालाना उर्स था उसमें यानी साज ने शमूलियत किया, और साईं कुरैशी साहब के वसीले से। तो साईं कुरैशी साहब यानी कि हमें रब्बानी मस्जिद में पहले यानी कि साईं जुल्फ़िकार अली हमें लेके आए। तो साईं की पहली जो मुलाकात थी वो बहुत शफ़क़त, मोहब्बत और कुर्ब वाला था। तो पहली मुलाकात में यानी कि अज़ीज़ ने साईं के सोबत में आना शुरू किया, और जिसको भी अज़ीज़ लेके आता था तो साईं पहली मुलाकात में इतनी उसको इज्जत देते थे, कुर्ब देते थे, और उसको पहली मुलाकात में साईं अपना बना देते थे। और साईं यानी है कि रब्बानी मस्जिद में देखता था तो साईं यानी कि वो तुम्हारा यानी कि मस्जिद भी साफ करते थे और वज़ूखाना भी साफ करते थे, ताकि यानी कि लेटरिन वगैरह सब साईं कुरैशी साहब साफ करते थे। और इलाहाबाद में भी यानी कि जाते साईं के साथ, तो वहाँ पर भी साईं यानी कि लेटरिन वगैरह साफ करते थे और वज़ू के जगह साफ करते थे। हम भी साईं के साथ होते थे। साईं के अंदर यानी कि तबलीग में ज़्यादातर यानी कि जो चीज़ का गुलबा था वो आज़ी इंकिसारी का था। हाँ, और साईं की ज़्यादा यही ख्वाहिश होती थी कि तबलीग के मामले में यानी कि रूहानी तलबा जमात और अंजुमन नौनियाल रूहानिया को तरजीह देते थे, और साईं उज्जत करते थे किसी भी यानी कि घरों पे जलसे के लिए साईं बुलाते थे, साईं आपको जलसा रखना है। अच्छा। हाँ, ज़बरदस्ती यानी कि फिर हमें भी शौक होता था, हम जलसे रखते थे, वहाँ से फिर बंदे आते थे। यानी कि जितने भी मेहनत है वे साईं की इनफरादी मेहनत से हुए। हाँ, हम घरों में भी जलसे रखते थे तो साईं खुद ही हमें कहते थे। साईं को हम मलिर लेके गए अपने रिश्तेदारों में। तो यानी कि सारदात कोट में वहाँ पर भी साईं ने जलसा किया, तो वहाँ यानी कि पूरा गाड़ी में साईं लटके हुए थे। यहाँ से जो सफ़र शुरू किया, यानी कि हम मार्केट से बैठे तो भी यानी कि जगह नहीं था, पूरा लटके हुए यानी कि हम मलिर तक सफ़र किया साईं के साथ। हाँ, और किराया वगैरह भी यानी कि साईं ज़्यादातर यानी कि कोई भी हम कहीं भी जलसे भी जाते थे तो ज़्यादातर किराया भी साईं खुद ही देते थे। अच्छा। और ज़्यादा सैंकुलों में गोल्डन टाउन हम गए साईं के साथ, और तुम्हारा यानी कि मंगोपीर सैंकुलों के साथ, यानी कि साइकिल पे साईं के साथ मंगोपीर में भी, समझे ना साईं। और साईं माशाल्लाह यानी कि एक मरतबा प्रोग्राम था यानी कि डालमिया के अंदर, यानी कि नेवी का इलाका है वहाँ पर। जी जी। तो साईं शहरियार नेवी के हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर साहब हैं, उनको भी हज़रत ने दावत दिया। जुबैर साहब भी थे तो वो भी आए, जुबैर खुश्क साहब। जी जी, वो भी वहाँ पर आए थे। तो दूसरा एक यानी कि फ़कीर था, उसको यानी कि साईं के बयान के अंदर वजद आ गया। अच्छा, वजद आ गया तो साईं यानी कि लेफ्टिनेंट कमांडर शहरियार साहब भी बैठे हुए थे, वो घबरा गए जरा। अच्छा। फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद तो साईं से मिले। साईं ने कहा कि साईं हम तो बहुत खुश हैं, मगर हमें तो खतरा है कि हम तो जहाज़ चलाते हैं, कहीं जहाज़ के अंदर हमें वजद ना आ जावे। हमें तो ये सोहबत है, ये मोहब्बत है तो बहुत पसंद है, मगर हमें इस चीज़ का। तो साईं ने कहा कि आपको नहीं होगी ये चीज़ इंशाल्लाह, आप मुतमईन रहें, जिक्र कमाएं। तो साईं रहमतुल्लाह कुरैशी साहब की ही बदौलत यानी कि हर जगह काम होता रहा, और लेफ्टिनेंट कमांडर यानी कि शहरियार साहब को साईं ने जिक्र दिया, पहला जिक्र। अच्छा। फिर वो यानी कि साईं इलाहाबाद में भी आना, इलाहाबाद में साज ने देखा कि वो झाड़ू भी देते थे, लेफ्टिनेंट कमांडर शहरियार साहब। ये क्या, ये सजन यानी कि तुम्हारा साईं खलीफा कुरैशी साहब की निस्बत है।
और साईं कुरैशी साहब ने ही उसको तरबियत दिया, समझे ना साईं। तो वो जो भी जिक्र यानी कि सजन साईं ने दिया वो बकायदा पूरा कमाते थे। और एक साल के अंदर अंदर कभी एक मरतबा ऐसा हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर शहरियार साहब ने कहा कि आप आए, मैं फारिग था, बोलता बैठो, मैं बैठा तो उसने तवज्जो किया, मैं परेशान हो गया, मेरे सब जिक्र चल रहे हैं माशाल्लाह। मैंने देखा ये क्या वजह है, मैं तो जिक्र भी नहीं कर, फिर भी मैंने साईं को यानी लेफ्टिनेंट कमांडर शहरियार साहब को देखा, वो तवज्जो कर रहे हैं जिक्र के लिए माशाल्लाह। यानी इतना उसने सजन साईं को समझा, खलीफा साहब को समझा, तो जिक्र में कामयाब हो गए। हमने अभी तक यानी कि 35 साल हुए, अभी तक हमने जिक्र को नहीं समझ सके। जिस तरह जो बड़े बड़े लेवल के बंदे वो समझ सकते हैं इस चीज को, अफसोस छोटे लेवल के बंदों ने अभी तक इस चीज को सही नहीं समझ सका। साईं कुरैशी साहब की सोहबत में पहला यानी कि कोशिश होता है कि टारगेट साईं कुर्ब से पहले यानी कि बंदे को मोहब्बत दे देते हैं, जीत लेते थे, समझे ना साईं, दिल जीत लेते। हाँ, हर जगह भी गए तो साईं ने हाजिर किसी पहली मोहब्बत में जीत ली। हमने भी काफी जमातों में गए, मगर यहाँ पर जो मजा, जो लुत्फ यानी कि साईं कुरैशी साहब की सोहबत में मिला, सजन साईं क़िबला आलम की सोहबत में मिला, वो रंग कहीं भी नहीं है। और ये आज़ी इंकिसारी यानी कि अल्लाह वालों की सोहबत से मिलता है, नरमी मिलता है। तो अल्लाह पाक हमें इनकी सोहबत में मज़ीद रहने की तौफीक देवे और मज़ीद इस सिलसिला को आगे बढ़ाने की हमें तौफीक देवे। साईं जी, साईं फ़कीर निसार साहब ने खलीफा साईं अहमद शहरियार साहब का जो जिक्र किया, तो दोस्तों ने सोशल मीडिया पे भी सुना होगा साईं खलीफा अहमद शहरियार साहब का कि साईं का जहाज़ जब क्रैश हुआ था समंदर में, साईं पायलट थे नेवी में, तो दौरान ट्रेनिंग जब तैयारा क्रैश हुआ था तो साईं के साथ चंद और साथी भी थे, अफसरान थे। उस समंदर में जब क्रैश हुआ जहाज़ तो बॉडियां गायब हो गई थी। तो साईं की 4 से 5 माह बाद बॉडी मिली थी और माशाल्लाह सही सलामत, हालांकि समंदर 3 दिन के अंदर बॉडी का वो हाल कर देता है कि बंदा शनाख्त नहीं कर सकता। मगर साईं की हुजूर सज्जन साईं से इतनी मोहब्बत थी, इतना अल्लाह वालों से प्यार था कि समंदर ने भी साईं को उस प्यार, उस शफ़क़त में रखा। और साईं की 4-5 माह बाद जब बॉडी निकाली गई तो माशाल्लाह सही सलामत थी। ये हमारे मुर्शिद की ज़िंदा करामत है। अल्लाह हमें भी साईं की तरह, जिस तरह फ़कीर निसार साहब बता रहे हैं कि साईं माशाल्लाह इस तरह के वज़ाइफ और ज़िक्र करते थे। बड़ी बात साईं फ़कीर निसार साहब जिस तरह कह रहे हैं, आजिज़ी इंसारी के अलावा कुछ नहीं है। जितनी आजिज़ी हम करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा मिलेगा। साईं जी, इसके अलावा साईं के साथ, खलीफा कुरैशी साहब के साथ कहीं जाना हुआ हो या ऐसा कोई वाक़या जो आपको याद हो? साईं यानी कि हम जब भी जाते थे तो कोई भी आगे यानी कि एक मतलब ये याद है कि यहाँ पर यानी कि साईं बहुत बंदे शोर मचाते थे। एक बंदा था वो यानी कि बहुत शोर मचाता था, एतराज करता था। तो साईं कुरैशी साहब जो फुकरा मनकबत करते हैं, हाँ, बहुत एतराज करता था, यानी कि वो लड़ने के करीब आया। हमारे साईं ने उसको ऐसा ठंडा किया कि वो ठंडा ही हो। यानी कि साईं कुरैशी साहब भी लड़ने में भी आते तो किसी से कम नहीं थे। अच्छा। उसको ऐसा टेट मारा कि वो ठंडा हो गया, समझे ना साईं। और एक मरतबा यानी कि यहाँ पर शादी में बहुत धूम धमाका हो गया जी। और बहुत यानी कि पूरा रात साईं परेशान रहे। फिर साईं ने ऐसी तकरीर की उनका जो है ना, हमने बोला अभी लड़ाई होगा, हमारे लड़ाई वाली नौबत नहीं आए। साईं जलाली तबीयत के भी जलाल में आते थे। जी बिल्कुल। तो यानी कि जिस मौका के निस्बत से यानी कि दीन का गैरत साईं में था, दीन की गैरत की निस्बत से साईं यानी कि जलाल में आते थे। वैसे बहुत नरम थे मगर दीन का गैरत था। साईं तो शफीक थे, मेहरबान थे। दीन के बारे में यानी कि बहुत, किसी को बुराई करते हुए नहीं देखते थे। इलाके में बड़ी यानी कि इधर VCR वगैरह टेलीविजन इधर यानी कि चलते थे उस दौर के अंदर, पर साईं के आने से यानी कि इनकलाब हो गया और जितने भी यानी कि बुराइयां थे अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके से यानी कि खत्म हो गए। शुक्र अल्लाह पाक का, साईं की सोहबत में बहुत फायदा हुआ, बहुत बंदों को फायदा हो गया, समझे ना साईं। और अता के यानी कि जो जिगरी थे वो भी यानी कि साईं की सोहबत में अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि
उन्होंने भी साईं ईमान से ले मोहब्बत गया और उन्होंने भी अपने घर में जलसे रखे हैं। माशाल्लाह। हम लोग के इलाके में साईं की सोहबत में है, देखिए माशा- अल्हम्दुलिल्लाह। साईं साईं बयान भी करते थे तो कोई इख्तिलाफी बयान नहीं करते थे, सिर्फ मोहब्बत का बयान करते थे और जिक्र कल्बी देते थे, कुछ भी यानी इख्तिलाफी नहीं करते। उसी की निस्बत से यानी कि काफ़ी हमारे इलाके में तब्दीली आ गई, समझे ना सही। शुक्र अल्लाह का। साईं के भी हसाब वाले, जैसे हसाब माशाल्लाह किताब फरमाते हैं, हाँ किसी के खिलाफ कोई अल्फाज हाँ, ऐसा ही नहीं। साईं। माशाल्लाह साईं भी सेम इसी हाँ तरह जो है ना, बिल्कुल कोई किसी के खिलाफ बिल्कुल, हाँ कुछ भी नहीं। बड़े बड़े जलसे साईं ने यानी कि किए, मराजी इनकिसारी नरमे से। तो देवबंदी भी यानी कि वो भी साईं के जलसे में आते थे, वो भी जिक्र लेते थे साईं की सोहबत। शुक्र है अल्लाह पाक का। बिल्कुल साईं, हमने देखा जनाजे में जिस तरह हाँ जी जी। साईं के जनाजे में देवबंद भी आए हाँ और हर फिरके के लोग हाँ थे। जी, बिल्कुल। माशाल्लाह दोस्तों ने, बड़ी दोस्तों की मोहब्बत थी साईं के साथ। शुक्र अल्लाह पाक। हम भी ये तो यानी कि सज्जन साईं की सोहबत या खलीफा साहब की ना होता तो हम तो यानी कि इस लियारी के अंदर ऐसे माहौल में थे जो चोरी डकैती वगैरह करते थे, पर साईं की सोहबत ने यानी कि हमें कंट्रोल किया। इसमें आ गए तब जाके हम इत्मीनान कल्ब मिल गया, सुकून मिल गया और बुराई से अल्लाह पाक ने बचा दिया। ये एहसान यानी कि साईं कुरैशी साहब का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि हमें यानी कि बुराई से बचाया। नहीं तो हम उस माहौल में होते तो इस वक्त हम यहाँ पर ना बैठे होते, या जेल में होते या कब्र में होते। तो काफ़ी ऐसे बंदे हैं, ऐसे नहीं एक हम नहीं है, मगर काफ़ी ऐसे बंदे हैं, और साईं की सोहबत से अल्हम्दुलिल्लाह हाँ बचे रहे। ये एहसान है, अल्लाह पाक अपना माफ़ करे। साईं की सोहबत की बरकत, हाँ खलीफा कुरैशी साहब की सोहबत का बरकत है। घरों में भी जब से औरतें भी माशाल्लाह नेक हो गए, समझे ना, 5 वक़्त नमाज ही बन गए, नमाज भी नहीं पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह साईं की सोहबत से बरकत। हाँ अभी भी उनकी बरकतें अल्लाह पाक कायम रखेगा इंशाअल्लाह। आमीन। साईं जी, फ़कीर निसार साहब हमारे साथ थे। साईं ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की और साईं माशाल्लाह, साईं बता रहे हैं सुना साईं रहमतुल्लाह अलैह का पहला उर्स मुबारक जो था उसमें साईं ने शिरकत की थी। साईं उस वक्त आपकी उम्र क्या थी जो पहला सालाना उर्स आप गए दरबार अल्लाहबा शरीफ? यानी कि 35 साल का बाद मेरे अच्छा। ख्याल 22 साल 20 साल इतना होगा। अच्छा। हाँ 35 साल बाद की बात है, नहीं अभी तो साईं को हो गए। हाँ माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया साईं की सोहबत में। साईं पता कि साईं यानी कि कभी किराया भी नहीं होता था तो भी साईं यानी कि दे देते, बहुत सारे जगहों पे अपने किराए से लेके गए साईं। और हम यानी कि बीमार भी होते थे तो यानी कि आते थे साईं के पास, साईं ये बीमारी है, तो साईं घर से यानी कि गोलियां लेके आते थे हम लोग के लिए। अच्छा। हाँ समझे ना, साईं ये नहीं लिख के देते थे कि ये गोली, नहीं नहीं नहीं, घर से लेके आते थे, ये तकलीफ है, हाँ मेरे पास है दवाई है, तो लाते थे हम लोग के लिए, लाते थे साईं। हाँ और जलसे वगैरह होते थे रात को, हम यानी कि यहीं ठहरते थे, सुबह साईं अपने घर से नाश्ता वगैरह भी लेके आते थे। हाँ खाने के मामले में फ़कीरों को यानी कि बहुत साईं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि साईं ने कहा कि भाई मैं यानी कि घरेलू यानी कि बहुत पैसे वगैरह जो तनख्वाह है वो नाकाफ़ी है, तो मेरे लिए कोई काम ढूंढो। अच्छा। हाँ तो मैंने यानी कि काम ढूंढा। हमने बोला साईं कबाड़िया में लोडिंग अनलोडिंग गाड़ियाँ यानी कि बढ़ते हैं, उसका काम है। साईं ने बोला सही है करूँगा, पर साईं ने कहा यार फिर तबलीग का मामला रह जाएगा, मैं तबलीग नहीं कर सकूँगा, तो इससे बेहतर है कि मैं तबलीग करूं, जैसा गुजारा हो रहा है उससे वो मैं करूंगा, और मेरा तबलीग में रुकावट हो जाएगी, इससे बेहतर है मैं यानी कि काम नहीं करूँ। बोला तबलीग के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। हाँ नहीं मिल पाएगा। फिर साईं ने यानी कि काम को तुर्क कर दिया सिर्फ तबलीग की वजह से। हाँ जैसा गुर्बत में गुसर बसर हो रहा था, फिर उसी को साईं ने साईं काम मिल रहा था, मैं साईं ने कहा कि नहीं यार मेरे तबलीग चले जाएगी, इस वजह से यानी कि साईं ने काम भी छोड़ दिया। ये साईं का बड़ा एहसान है जो तबलीग में यानी कि अपना वक़्त देते थे। हाँ बहुत बड़ा सजाना। माशाल्लाह साईं, ये थे हमारे साथ फ़कीर निसार अहमद साहब, निसार अहमद बलोच साहब, ब्रांच खड़बस्ती लियारी से। साईं ने हमें ऐसे ऐसे वाक़यात बताए
जो मतलब साईं पार्ट टाइम सरकारी जॉब तो साईं के पास थी, टीचर थे साईं, मगर वो चाह रहे थे कि मैं पार्ट टाइम भी कहीं करूं। साईं बता रहे हैं कि साईं को कहीं मिल रही थी पार्ट टाइम की जॉब किसी कबाड़िया में, तो वो साईं ने इसलिए रद्द कर दी कि फिर मेरे पास तबलीग का टाइम नहीं बचेगा। खलीफा साहब ने वो इसलिए पार्ट टाइम रद्द किया। माशाल्लाह, अल्लाह हम फ़कीरों को भी ये हिम्मत तौफीक दे कि तबलीग का दर्द हम भी वो रख सकें। सही, आपने माशाल्लाह ऐसी बातें मैं ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, और माशाल्लाह सही बात है। हाँ क्योंकि हमें तो इतना पता नहीं था। जी सर। इसके अलावा साईं कोई ऐसी वाकया जो आपको याद हो साईं बस के? यही है। यही बात। ये थे हमारे साथ फ़कीर निसार अहमद बलोच साहब खटबस्ती से, जिन्होंने खलीफा कुरैशी साहब के यादें हमें हमारे साथ शेयर की, और खलीफा अहमद शहरियार साहब के जो पहले प्रोग्राम में लाए थे वो साईं निसार अहमद बलोच साहब खलीफा कुरैशी साहब के पास लाए थे, तो साईं ने वो भी हमें बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ किसी नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।